क्लास 12th चैप्टर 4। टॉपिक है परिवार नियोजन या जन्म नियंत्रण। परिवार नियोजन या जन्म नियंत्रण। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने जनसंख्या वृद्धि, उसके कारण और उसके कंट्रोल के लिए किए गए उपायों के बारे में पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे परिवार नियोजन या जन्म नियंत्रण। जैसे आज जनसंख्या वृद्धि जो हो रही है ना, अप्रत्याशित वृद्धि का होना, जनसंख्या के कारण देश की जो प्रगति है वो रुक जाती है। बहुत सारे प्रकोप, महामारी आदि, ये सब क्या हो, जनसंख्या वृद्धि के कारण हो रही। इसका सबसे बड़ा रीजन क्या हो रहा है कि मृत्यु दर जो है वो धीरे धीरे क्या हो रही है, कम हो रही है, और जन्म दर में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है ना। ये सबसे बड़ा कारण किसका है, जनसंख्या वृद्धि का। अब जन्म नियंत्रण के लिए, परिवार नियोजन संख्या रोकने के लिए प्रभावी तरीका यह है कि इसके दो उपाय बताए गए। पहला उपाय आता है जैसे जन्म नियंत्रण की विधियां। इसकी दो विधि होती है। पहली होती है प्राकृतिक और दूसरी होती है कृत्रिम, है ना। पहली विधि आएगी प्राकृतिक और दूसरी विधि आती है कृत्रिम। अब प्राकृतिक विधि और कृत्रिम विधि, ये दोनों कहीं ना कहीं जन्म नियंत्रण में हेल्प करती है। सबसे पहली बात करेंगे प्राकृतिक विधि की। प्राकृतिक विधि जो नेचुरल तरीके से होती है, इसमें मनुष्य का कोई हस्तक्षेप नहीं होता, उसको कहते हैं प्राकृतिक। और कृत्रिम जो मनुष्य के प्रयोगों के द्वारा की जाती है, उसको कहते हैं कृत्रिम, आर्टिफिशियल। ठीक है। अब पहली प्राकृतिक में पहली विधि आती है आवधिक संयम या लय विधि। कौन कौन सी, आवधि संयम या लय विधि। दूसरी बाह्यस्खलन, तीसरी स्तनपान अनार्त। ठीक है, ये तीन विधियां जो रहती है वो कौन सी रहती है, प्राकृतिक विधि रहती है। और कृत्रिम विधि की बात करेंगे, ये तीनों विधि कौन सी होती है, नेचुरल तरीके से होती है, जिसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, जन्म नियंत्रण में हेल्प कर सकते हैं। और प्राकृतिक विधियों में क्या होता है कि शुक्राणु अंडाणु को रोकने, मतलब संयम को रोकने के सिद्धांत पर कार्य करती है। इसमें सबसे पहली विधि संयम और लय विधि, दूसरी बाह्यस्खलन, तीसरी स्तनपान। ये तीनों विधियों के द्वारा क्या कर सकते हैं, हम जन्म नियंत्रण कर सकते हैं। और अब आती है बात कृत्रिम विधि की। कृत्रिम विधि का मुख्य पहला भाग होता है मुखी निरोधक गोली, ठीक है। दूसरी शुक्राणु अंडाणु को निषेचन से रोकना, को निषेचन से रोकना। और तीसरी विधि आती है चिकित्सकीय गर्भ समापन। देखो, मुखी निरोधक गोली, बहुत सारी आजकल ऐसी टैबलेट्स आ चुकी है जिनका यूज करके क्या कर सकते हैं, बहुत सारी, जिनका उपयोग किसके द्वारा, महिला के द्वारा कर सकते हैं। महिला के द्वारा करके जन्म नियंत्रण किया जा सकता है। मतलब बहुत सारी ऐसी टैबलेट्स आती है, जैसे माला डी, है ना, माला एन, ये सारी टैबलेट्स होती है मुखी निरोधक। मतलब मुंह से टैबलेट लेकर हम क्या कर सकते हैं, जनसंख्या वृद्धि को कंट्रोल कर सकते हैं। और एक सबसे जन्म नियंत्रण की सबसे सरल विधि होती है, कौन सी, मुख्य निरोधक विधि। ये तीन विधि जो है वो तो प्राकृतिक विधियां हैं जो नेचुरल तरीके से होती है, लेकिन कृत्रिम विधि जो मनुष्य के द्वारा प्रयोग में करके हम जन्म नियंत्रण कर सकते हैं। तो सबसे पहली विधि होती है मुख्य निरोधक गोली, जिसमें क्या कर सकते हैं कि बहुत सारी ऐसी विशेष प्रकार की टैबलेट्स आती है जिनका उपयोग महिलाएं कर सकती है। और यह एक सिंपल सी विधि है। इसमें कुछ टैबलेट्स होती हैं जिनका उपयोग किया जा सकता है, और ये टैबलेट्स क्या करती हैं,
इन टैबलेट्स में कुछ ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो क्या करते हैं, अंड निर्माण पर रोक लगाते हैं। अंडाणु निर्माण पर क्या लगा देते हैं, रोक लगा देते हैं। अगर अंडाणु निर्माण पर रोक लगाएंगे, क्या करते हैं ये, अंडाणु निर्माण पर रोक लगा देते हैं। और अगर अंडाणु निर्माण पर रोक लगाएंगे तो गर्भधारण को रोक सकते हैं, और गर्भधारण को रोकेंगे तो जन्म नियंत्रण होगा। इसमें इन टैबलेट्स में कैसे हार्मोन्स होते हैं, कुछ विशेष प्रकार के हार्मोन्स होते हैं जो क्या करते हैं, अंडाणु निर्माण को रोकते हैं। अगर अंडाणु निर्माण को रोक लिया जाएगा तो गर्भधारण करने की क्षमता भी कम हो जाएगी, जिससे जन्म नियंत्रण को रोका जा सकता है। अब दूसरी बात आती है इसमें शुक्राणु और अंडाणु का निषेचन। ये क्या, शुक्राणु और अंडाणु को निषेचन से रोकना। अब इसमें क्या होगा, अंडाणु शुक्राणु को निषेचन से कैसे रोका जा सकता है, तो इसमें सबसे पहली बात आती है अंतर गर्भाशय निरोधक गोलियां। इसका पहला पॉइंट आएगा अंतर गर्भाशयी निरोधक युक्तियां। इसमें क्या होता है कि इसमें एक कॉपर टी होती है जिसको क्या सकता है, गर्भाशय में रखकर निषेचन से रोका जा सकता है। बहुत सारी महिलाएं इसका उपयोग करके गर्भधारण की क्षमता को थोड़े दिन, मतलब कॉपर टी जो रहती है वो उनके अकॉर्डिंग, जैसे इसका आकार लूप के आकार का होता है। कैसा होता है, लूप के आकार का होता है। और इसे अंतर गर्भाशय निरोधक, मतलब इसको गर्भाशय में रखकर क्या कर सकते हैं, फर्टिलाइजेशन की क्रिया को हम रोक सकते हैं। और कॉपर टी से बने IUCDs को सामान्यतः कॉपर टी ही कहते हैं, ठीक है। और ये क्या होता है कि जो फर्टिलाइजेशन क्रिया है उसको रोक देता है। फर्टिलाइज मतलब गर्भधारण की क्षमता जो रहती है ना, उसको रोक देता है कॉपर टी। इसमें क्या यूज कर सकते हैं, अंतर गर्भाशय निरोधक गोलियां में किसका यूज कर सकते हैं, यहाँ पर कॉपर टी का, जिसको कहा गर्भाशय में रखकर फर्टिलाइजेशन की क्रिया को रोका जा सकता है। अगर फर्टिलाइजेशन की क्रिया को रोका जाएगा तो जन्म नियंत्रण में हेल्प होगी, है ना। कॉपर टी को कहां पर, गर्भाशय में रखकर फर्टिलाइजेशन की क्रिया को रोका जाता है। दूसरी बात आती है इसमें कंडोम। इसका उपयोग भी करके हम क्या कर सकते हैं, शुक्राणु और अंडाणु के निषेचन को रोका जा सकता है। क्या कर सकते हैं, शुक्राणु और अंडाणुओं के निषेचन को रोका जा सकता है, ठीक है। तीसरा डायफ्राम, ये भी एक रबर का बना नलिकाकार आवरण होता है जिसके किनारों पर लचीली धातु या स्प्रिंग होती है। ये योनि के अंदर फिट कर क्या कर सकते हैं, क्या करेंगे, फर्टिलाइजेशन को रोक सकते हैं। तीसरी बात क्या आती है, डायफ्राम। ये सारी कौन सी क्रियाएं, कृत्रिम विधियां जो मनुष्य के द्वारा प्रयोग की जाती है। इसमें डायफ्राम में भी क्या जाता है कि ये भी नलिकाकार संरचना होती है, किसकी बनी होती है, रबर की होती है। और इसको किसमें, योनि में रखकर किसको रोका जा सकता है, निषेचन की क्रिया को रोका जा सकता है। चौथा आएगा बेसेक्टोमी। बेसेक्टोमी जो रहता है उसमें क्या करते हैं कि सर्जरी के द्वारा पुरुष की शुक्राणु नलिका, बेसेक्टोमी जो क्रिया होती है वो किसमें होती है, पुरुषों में होती है। इसमें क्या करते हैं, पुरुषों की जो शुक्राणु नलिका होती है, कौन सी नलिका, शुक्राणु नलिका जो होती है उसको काटकर बांध दिया जाता है। उसको नलिका को क्या करते हैं, काटकर बांध देते हैं, ठीक है। इसको बांध देंगे तो इसमें क्या होगा, स्खलन, जिससे शुक्राणु स्खलन के समय नहीं निकलते। किसके समय, शुक्राणु स्खलन के समय बाहर नहीं निकलते और फर्टिलाइजेशन की क्रिया नहीं होती है। इसे कहते हैं बेसेक्टोमी। ये डेफिनेशन भी पूछी जाती है, बेसेक्टोमी किसे कहते हैं। तो इसमें पुरुषों की जो शुक्राणु नलिका होती है उसको काटकर बांध दिया जाता है, जिससे क्या होता है, शुक्राणु स्खलन के समय बाहर नहीं निकलते। स्खलन के समय क्या नहीं होंगे, बाहर नहीं निकलेंगे और फर्टिलाइजेशन क्रिया को रोका जा सकता है। अब अगली बात आती है ट्यूबेक्टोमी। जैसे बेसेक्टोमी मेल में होती है वैसे ही ट्यूबेक्टोमी जो रहती है वो फीमेल में होती है। किस में होती है, फीमेल में। जैसे शुक्राणु नलिका को काटकर बांध दिया जाता है वैसे ही ट्यूबेक्टोमी में क्या होगा, अंडवाहिनियों को बांध दिया जाता है। अंडवाहिनियों को काटकर बांध दिया जाता है, जिससे क्या होंगे, अंडाणु गर्भाशय में नहीं आ पाते। जो अंडाणु है वो किस में नहीं आ पाएंगे, गर्भाशय में नहीं आ पाएंगे। और गर्भाशय में नहीं आएंगे तो फर्टिलाइजेशन की क्रिया भी नहीं होगी। इसे कहते हैं ट्यूबेक्टोमी। ये दोनों डेफिनेशन मोस्ट IMP है। ये क्वेश्चन में हमेशा एग्जाम में पूछी जाती है, बेसेक्टोमी किसे कहते हैं और ट्यूबेक्टोमी किसे कहते हैं, ठीक है। सबसे पहली बात
कौन सी मुख्य निरोधक गोलियां, जिसमें हम कुछ टैबलेट्स का उपयोग करके इन टैबलेट्स में ऐसे हार्मोन्स का उपयोग किया जाता है जो क्या करते हैं, निषेचन की क्रिया को रोक देते हैं। ठीक है, दूसरी बात आती है शुक्राणु अंडाणु निषेचन को रोकना। इसमें सबसे पहले अंतन गर्भाशय निरोधक युक्तियों का उपयोग किया जाता है, जिसमें कॉपर टी का प्रयोग करेंगे। दूसरा कंडोम, इसका उपयोग करके भी फर्टिलाइजेशन की क्रिया को रोकते हैं। तीसरा डायफ्राम, इसको ये भी रबर के आकार की होती है जैसे, और इसको योनि में रखकर भी फर्टिलाइजेशन की क्रिया को रोका जा सकता है। बेसेक्टोमी, इसमें पुरुषों की शुक्राणु नलिकाओं को काटकर बांध दिया जाता है, जिससे फर्टिलाइजेशन की क्रिया नहीं होती है। ट्यूबेक्टोमी, जिसमें अंडवाहिनी को काटकर बांध दिया जाता है, जिसमें अंडाणु क्या नहीं होते, गर्भाशय नहीं आ पाते और फर्टिलाइजेशन की क्रिया नहीं होती है। ठीक है, अब लास्ट आता है चिकित्सकीय गर्भ समापन। चिकित्सकीय गर्भ समापन में क्या होगा कि ये वैदिक रूप से आभूषण गर्भपात कराकर भी जनसंख्या को नियंत्रण किया जा सकता है। इसके लिए कई हॉस्पिटल में व्यवस्थाएं होती है। अगर किसी कारणवश गर्भधारण हो गया और हम नहीं चाहते कि हम मतलब अगला शिशु चाहिए, अगला बच्चा चाहिए, तो हम क्या कर सकते हैं, डॉक्टर की सलाह से गर्भ समापन मतलब गर्भ चिकित्सकीय समापन करा सकते हैं, मतलब अबॉर्शन करवा सकते हैं, जिससे द्वारा भी क्या कर सकते हैं, गर्भ जन्म नियंत्रण को रोका जा सकता है। परंतु ये एक बार बार गर्भपात कराना भी स्वास्थ्य के लिए क्या होता है, हानिकारक होता है। क्या होता है, हानिकारक। अगर बार बार गर्भ समापन कराएंगे तो भी बॉडी को तकलीफ हानि होती है। फीमेल मतलब जो फीमेल्स होती है उनमें बहुत वीकनेस आ जाती है और बहुत सारी डिसीज जो रहती है वो उसे ग्रसित हो जाती है। ठीक है, ये वाली विधियां क्या हो जाएगी, जनसंख्या, जन्म नियंत्रण और परिवार नियोजन।